और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से राजसमंद के लिए रवाना वो हुए हैं। डबोक एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। पायलट का उन्होंने स्वागत किया है। पायलट ने मीडिया से बातचीत की और कह रहे हैं दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को ही देख रही है। दिल्ली में पहले कांग्रेस सरकार के राज में हुए विकास के कार्यों को याद किया जा रहा है। दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली का। और आगे बढ़ेंगे। एसआई भर्ती में चयनित ट्रेनी एसआई ने ट्रेनिंग रोकने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। ट्रेनी एसआई की ओर से दायर याचिका में लिखा गया है कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं दी जा सकती, लिहाजा दोषियों पर कार्रवाई हो लेकिन निर्दोषों की ट्रेनिंग ना रोकी जाए। ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 सब इंस्पेक्टर्स ने सिंगल बेंच के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। अपील पर हाईकोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी, 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब ट्रेनी एसआई ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले दिनों फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाई थी और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी एसआई को जिलों से वापस मुख्यालय बुला लिया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब डिविजनल बेंच में अपील की गई है। दलील यह दी गई है कि बड़ी संख्या में जो ट्रेनी एसआई हैं वो निर्दोष हैं और इसलिए उन सब पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरे बैच की ट्रेनिंग न रोकी जाए, इसको लेकर के अपील की गई है। डिविजनल बेंच संभवतः मंगलवार को इस मामले में सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अपनी तरफ से पूरा विवरण भी दिया है। यह भी बताया है कि कितने ट्रेनी एसआई जो अभी आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे उनमें से कितने पहले भी किसी सरकारी सेवा में रह चुके हैं, केंद्र सरकार की सेवाओं में, राज्य सरकार की सेवाओं में वो पहले भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पहले भी पास कर चुके थे। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने पेपर लीक के माध्यम से ही ये परीक्षा पास की, यह गलत होगा। ये तमाम दलीलें जो है वह दी गई हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच क्या सिंगल बेंच के फैसले को बदलती है या फिर सिंगल बेंच का फैसला ही अभी आगे और कंटिन्यू रहता है।